ओके, देखिए बच्चों, कल हमने आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया सेट। इसके अंदर हल्का सा मैं ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं आपको। जो चैप्टर फर्स्ट सेट हमने स्टार्ट किया है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये बुक हम करेंगे। और आपके सिलेबस में टोटल, गुड इवनिंग, टोटल आपके सिलेबस में 16 चैप्टर है। 2 वॉल्यूम में ये बुक आएगी आपकी, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। फर्स्ट वॉल्यूम में आपके 8 चैप्टर, सेकंड वॉल्यूम में नेक्स्ट 8 चैप्टर है। ठीक है, ये बुक आपको लेनी है, इसका लेटेस्ट कवर है ये। ठीक है, ध्यान रखना। थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू में आपको बताता हूँ ये चैप्टर है क्या। सबसे पहली बात, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी, 1-2 चैप्टर को छोड़ दे तो +1 जो है आपकी +2 से, सॉरी 10th क्लास से इजी पड़ती है अगर कुछ चैप्टर को छोड़ दे तो। इसके अंदर सारा अंडरस्टैंडिंग का है, रटने का, सम जैसा तो कैलकुलेशन जैसी कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं इसमें। सेट है क्या, क्या होता है सेट? कल हमने बात की, सेट था जस्ट सिंपल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं बात करूं कलेक्शन वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है, यहां पर वेल डिफाइंड का मीनिंग है जो सभी के लिए सेम हो। मतलब अगर मैं कलेक्शन करता हूं, भाई एक कलेक्शन करो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर की, आप क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सभी उस कलेक्शन में सेम एलिमेंट डालेंगे तो उस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। बट अगर मैं ये बोलता हूं 10 अपने फेवरेट सब्जेक्ट का एक कलेक्शन बनाइए, क्या आपकी जो कलेक्शन होगी वो आपकी होगी? क्या आपकी सेम होगी कलेक्शन 10 फेवरेट सब्जेक्ट की? हो सकती है, सभी की तो सेम नहीं होगी, क्लास में जितने भी बैठे हैं, या सबकी सेम होगी? नहीं होगी ना, तो वो कलेक्शन को सेट नहीं बोलते। सिंपल सी डेफिनेशन है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड से मतलब सिर्फ इतना है, सभी के लिए सेम। क्लास में 100 बच्चे हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बंदे हैं उनके लिए सेम चीज हो। नेचुरल, पहले 5 नेचुरल नंबर की कलेक्शन आप किसी से जाके पूछ लीजिए, सेम मिलेगी। कुछ क्वालिटीज होती है, जैसे ये लगा लीजिए आप, रिच पर्सन, गुड पर्सन, ऐसी चीजें कभी भी सेट नहीं होती। गुड पर्सन यार आपके लिए हो सकता है 3 बेस्ट गुड पर्सन आपकी लाइफ में कोई और रहे हो, मेरी लाइफ में कोई और रहे हो, इनकी में कोई और रहे हो। अगर मैं आप सभी को बोलता हूं एक सेट बनाइए, कलेक्शन कीजिए 3 गुड पर्सन की, क्या हमारे सेम रहेंगे? डिफर होंगे ना। मोस्ट डेंजरस एनिमल, डिफरेंट आंसर आएंगे, वो भी सेम नहीं आएंगे। या फिर मैं कहूं कि इंटेलिजेंट पर्सन, क्या पता आपने अपनी लाइफ में किन इंटेलिजेंट पर्सन से आप कनेक्टेड रहे हो, उनके नाम लिखोगे। मैं किसी और के लिखूंगा, मैं अपने टीचर्स के लिखूंगा जो मेरे बेस्ट टीचर थे मेरे लिए, किसी के भी लिख सकते हो। तो ऐसी चीजें सेट नहीं होती है। सेट कौन से होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो सभी के लिए सेम है। मैंने बोला था ना, इस टेबल पर जितने भी चीजें पड़ी उनका अगर सेट बनाया जाए वो सभी के लिए सेम है। सभी के लिए एक बुक है, चार्जर है, लॉक है, बोतल है, सभी के लिए सेम है। चाहे दुनिया में कोई कहीं से भी आ जाए, ये चीजें, ये कलेक्शन सभी के लिए सेम रहेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। समझ आ गई बात? ठीक। उसके बाद हमने सेट के बारे में थोड़ी चीजें और देखी। फर्स्ट क्या थी? सम एग्जांपल्स ऑफ सेट। ये सेट के एग्जांपल है, जैसे कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑन ए सर्कल, कलेक्शन ऑफ ऑल पास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये सारे के सारे क्या थे? वेल डिफाइंड है, सभी के लिए सेम है। क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे? नहीं करेंगे। मेरे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, दूसरी कंट्री का आदमी होगा उसके लिए भी सेम है। इंडिया में रिवर उसके लिए चेंज नहीं हो जाएंगी, जितनी है उतनी ही रहेंगी, तो उनकी कलेक्शन सभी के लिए सेम रहेगी। ये कुछ एग्जाम्पल थे मेरे। उसके बाद नोटेशन कि कल हमने पढ़ा कि सेट की नोटेशन कैसे होती है। सेट की नोटेशन हम हमेशा
कैपिटल अल्फाबेट से लिखते हैं, ए बी सी डी कैपिटल अल्फाबेट होता है, और उसके एलिमेंट्स को यूं करली ब्रैकेट में लिखा जाता है, करली ब्रैकेट में। जैसे ये कलेक्शन है पहले 10 नेचुरल नंबर की, तो पहले 10 नेचुरल नंबर 1 2 10 होंगे। सेट ए सेट बी, सेट क्या होते हैं, कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, इज इक्वल्स टू, और करली ब्रैकेट के अंदर उनके एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। जैसे पहले 10 नेचुरल नंबर तो कोमा लगा के उनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा उसको यू लिखते हैं, ये बिलोंग्स का साइन होता है, यू बिलोंग्स, प्रॉपर ई नहीं है, प्रॉपर ई नहीं है, ये बिलोंग्स टू में मतलब सी की तरह कर्व और बीच में यू कर दीजिए, ठीक है। ये यू है एक तरह से, अगर बात करें तो यू यू, ये है बिलोंग, ठीक है। ना प्रॉपर ई है ना प्रॉपर सी है, सी के बीच में यू कर दीजिए, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात करूं ए सेट की, 6 ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब ए सेट के अंदर 6 एज एन एलिमेंट है। इसका मतलब 11 नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग का साइन लगा के क्रॉस, नॉट बिलोंग्स टू, इट मींस कि 11 सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। सिंपल, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू समझ आ गया। सेट क्या होता है समझ आ गया। सेट लिखा कैसे जाता है, कैपिटल लेटर कर्ली ब्रैकेट से, ठीक। उसके बाद थोड़ी सी मैं फास्ट रिवीजन दूंगा क्योंकि इसका रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे पास, कल मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, आज भी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। तो वो आपको सेंड कर दूंगा, प्रॉपर एक एक चीज़ें तो वहाँ पता लगेंगी क्योंकि आज फिर आगे भी काम करना है हमने। तो उसके बाद ये देखिए, सेट के अंदर एक और चीज़ बताई थी मैंने कि सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एक बार लिखो चाहे 10 बार लिखो, वो काउंट एक ही बार होंगे। अब मैं कहता हूँ एक सेट बनाना है, आपने इंडिया में जितनी भी रिवर्स है उनका सेट बनाना है, तो आप सेट बना रहे हो, बीच फर्स्ट एलिमेंट लिखा आपने गंगा, अब गंगा को चाहे 10 बार लिख दो चाहे एक बार लिखो, यार गंगा तो एक ही बार काउंट होगी, एक ही रिवर है गंगा, यस और नो। नर्मदा एक बार लिखो 50 बार लिखो, एक ही बात है। तो सेट में रिपीटिशन आप कितनी बार लिख दो, लेकिन काउंटिंग में वो कितनी बार काउंट होता है, सिर्फ। अब नेचुरल नंबर का सेट बनाना हो, मैं 1 को 1 टाइम लिख दूं या 1 को 1000 टाइम रिपीट कर दूं, बात क्या रहेगी, सेम, यस और नो, ठीक है। तो वही चीज है रिपीटिशन। अगर मैंने ये 2 5 5 6 9 2 6 लिखा है तो इसको चाहे 2 3 5 6 5 3 2 6 लिख दो, बात सेम है। ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, 10 बार लिखो एक बार लिखो, बात बराबर। कहानी समझ आ रही है, ठीक है। ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने फिर कल पढ़ा कि कुछ स्टैंडर्ड सेट के नाम, कि स्टैंडर्ड सेट मतलब नेचुरल नंबर का सेट है, उसको बचपन से देखते आ रहे हैं, एन से लिखेंगे। इंटीजर का सेट है, उसको जेड से नोटेशन दी जाएगी, सेट कैपिटल लेटर में। रैशनल नंबर क्यू से, रियल नंबर आर से, पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस से, पॉजिटिव रैशनल नंबर क्यू प्लस से, पॉजिटिव रियल नंबर आर प्लस से, मतलब इनके पॉजिटिव प्लस प्लस प्लस, और सी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी आप नहीं जानते हो, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ये मेन है क्योंकि आज हमने एग्जाम्पल करने हैं वो सारे इस टॉपिक पे, फर्स्ट एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल हैं इस कॉन्सेप्ट पे सारे के सारे, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। सेट को लिखने की 2 तरीके होते हैं, सेट को डिफाइन करने के लिखने के। एक होती है रोस्टर फॉर्म और एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म। एक क्या होती है, टबुलर या रोस्टर फॉर्म, एक होती है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी एक ऐसी फॉर्म जो सेट को बनाने में हमारी हेल्प करे। सेट बिल्डर फॉर्म कभी भी एलिमेंट्स नहीं देती, ये एलिमेंट्स नहीं देगी, ये एलिमेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देगी, ठीक। जैसे रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट लिखे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट सेट की बात करता हूं, एबीएस सेट, जहां एक्स आएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स लिख के उसके बाद लगा देना 2 डॉट, यानी एक्स एलिमेंट आएंगे और उन एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एक्स क्या होंगे, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5। जिन्होंने सेट के बारे में सिर्फ क्या दी है, इंफॉर्मेशन कि एक्स आएंगे, एक्स एक नेचुरल नंबर है
5 से कम रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 2 3 4, ये हो गए 5 से कम नेचुरल नंबर, यस और नो? ठीक है, रोस्टर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिखा जाता है। सेट बिल्डर फॉर्म एक सेट की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें सेट के एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। क्लियर? उसके बाद एक और एग्जांपल मैंने दिया था यहां पर, जरा देखिए कि इसके अंदर x आएंगे, जैसे एक सेट है जिसमें b एक सेट है जिसमें x आएंगे, x की शक्ल क्या है? n+1 डिवाइड में, और n क्या है? नेचुरल नंबर, 6 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है। तो मैंने 1 से स्टार्ट किया, 1 रखूंगा, 1 1/2 पहला एलिमेंट, 2 रखेंगे 2 + 1 2/3, 3 रखेंगे 3 + 1 3/4, 5 रखेंगे 5/5 + 1 5/6। n को 6 से छोटा नेचुरल नंबर रखना है। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसी फॉर्म जो सेट को बनाने में हमारी हेल्प करे, इंफॉर्मेशन दे, और रोस्टर फॉर्म मतलब उसमें डायरेक्ट एलिमेंट। जैसे ये एग्जांपल दिया था कि x है, x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले नंबर है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले हमने इसके रूट्स निकाले, मिडिल टर्म स्प्लिट की, 2 आए, कौन कौन से? 1 और -। समझ आया? यानी कि रोस्टर फॉर्म सेट की वो फॉर्म है जो डायरेक्ट एलिमेंट लिखे जाएंगे, सेट बिल्डर फॉर्म इसमें एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये चीजें मैं बता चुका हूं जो मैंने नोट में लिखवाई थी कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। रिपीटिशन आप कितनी बार रिपीट करो सेम है, ऑर्डर 1 3 5 3 1 5 कैसे भी लिख दो बात सेम है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेट पे आए थे। पहली टाइप पढ़ी थी हमने फाइनाइट सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे हो? फाइनाइट हो, गिने जा सकते हो, उनको फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे 1 5 25 और ये 4 एलिमेंट है। ईयर, अगर मैं एक सेट बनाऊं मंथ्स का, तो जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर तक फाइनाइट है, 12 गिने जा सकते हैं। तो ये फाइनाइट सेट की डेफिनेशन थी। इनफाइनाइट सेट हमने कल किया, क्या होता है इनफाइनाइट सेट? जिसके नंबर काउंट ही नहीं किए जा सकते हो कितने हो, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रैशनल नंबर का सेट, चलते जाएंगे। लाइफ में कभी रुकेंगे क्या? कभी काउंट कर सकते हो, तो इनको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट आता हो। कैसा एलिमेंट आता हो? सिंगल एलिमेंट। x एक नेचुरल नंबर है जो 11 से बड़ा 13 से छोटा हो, कौन होगा? सिर्फ 11 से बड़ा 13 से छोटा सिर्फ 12, तो इस सेट में सिर्फ 12 आएगा। तो सिंगलटन सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आता हो। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? ठीक है, आइडिया दे रहा हूं सिर्फ आपको कि जल्दी से एक आइडिया लग जाए। अजय, अर्पित, हो रहा है थोड़ा बहुत क्लियर? हो सकता है, नेचुरल नंबर है ना। नहीं मतलब वैसे हाँ हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकते हैं डेसिमल में। एम्प्टी या वॉइड सेट या नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे एक सेट बना रहा हूं मैं, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1, 1 से छोटा नेचुरल नंबर होता है क्या कोई? तो यानी कि खाली ऐसे लिखते, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बना के एम्प्टी सेट को, या फिर फाइव लिख दीजिए। फाइव लिखना हो सीधा फाइव, ये एम्प्टी सेट की नोटेशन होती है, या खाली लिख दीजिए। अच्छा ये लिखा हो फाइव के अंदर 0 लिखा हो, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट नहीं होता। ये एक सेट है सिंगलटन सेट, जिसमें एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट कौन है? वो 0। ठीक है, और अगर ये लिखा हुआ है इस तरह से, तो भी ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसके अंदर फाइव एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? एलिमेंट की तरह। ठीक, कितना किया था हमने कल? इक्वल सेट लास्ट किया था ना, ये भी कर लिया था। इक्वल सेट सुन लो, इक्वल सेट दो सेट है, दो सेट को इक्वल कब कहा जाएगा? जब इसके सारे एलिमेंट इसमें हो और इसके सारे एलिमेंट इसमें हो। दोनों सेट के सारे एलिमेंट बराबर हो और सेम हो, तो उनको क्या बोला जाता है? इक्वल सेट। जैसे नीचे एग्जांपल दिए हुए हैं, पहले डेफिनेशन देखिए। टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एलिमेंट बी का भी होना चाहिए और बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट होना चाहिए, तो उनको क्या बोलेंगे? इक्वल सेट। जैसे ये देखिए एग्जांपल देखिए, 3 7 9 7 9 3 दोनों में बराबर एलिमेंट है, इक्वल सेट है। 2 4 8 या 2 4 4 8 8 2 बराबर है नहीं है, क्योंकि रिपीटिशन मैटर नहीं करती है। ठीक है, इसमें भी काउंट होंगे तो 3 ही एलिमेंट है। अच्छा ये देखिए, ये एक सेट है जिसमें 3 9 27 आगे चलता जाएगा।
और यहाँ भी तो x है, x क्या है 3 की पावर n और n नेचुरल नंबर। 3 की पावर 1 करोगे 3, 3 की पावर 2 करोगे 9, 3 की पावर 3 करोगे 27। यही आते जाएंगे, नहीं आते जाएंगे, आते जाएंगे। तो ये दोनों भी क्या हैं, इक्वल सेट है। क्या बोलेंगे इनको, इक्वल सेट। लास्ट हमने कल टॉपिक किया था, कल क्लास में, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर मतलब एक बोल देते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं सेट में, फाइनाइट सेट में। देखो अगर सेट इनफाइनाइट है तो उसका कार्डिनल नंबर निकाला नहीं जा सकता। कार्डिनल नंबर होता है कि एक सेट में कितने एलिमेंट, इनफाइनाइट में तो इनफाइनाइट हो गए, यहाँ पे फाइनाइट में कितने हो गए, जैसे ए में 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 5, बी में ए बी सी डी एफ जी, ए बी ई एफ जी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 5। इसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं, एक सेट में कितने एलिमेंट होते हैं। ये था हमारा कल का लेक्चर। फिर भी इसको डिटेल में एक एक चीज सुननी हो, मैं लिंक सेंड कर दूंगा कल की वीडियो लेक्चर का जो रिकॉर्ड किया था, वो आपके पास मिल जाए। ग्रुप में आपको तो मिल ही गया होगा, आ चुका है, ठीक है, आपको मैं सेंड कर दूंगा। इसको दोबारा अच्छे से एक बार सुन लेना, ठीक है, थोड़ा और डिटेल में बताए हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लेकर। आज स्टार्ट करें, आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। लिखिए ऊपर इक्विवेलेंट सेट, ये कल हमने नहीं किया था, डेफिनेशन करेंगे। लिखो भाई, लिखिए टू, सभी ने लिखना है, फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent sets if the number of elements in A is equal to the number of elements in B। लिखिएगा डेफिनेशन, दो सेट को इक्विवेलेंट सेट कब कहा जाएगा, जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी के बराबर होंगे। यानी दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी होंगे, तो उनको क्या बोला जाएगा, इक्विवेलेंट सेट। अब मुझे एक बात बताइए, इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होते हैं, इक्वल सेट की बात की थी, ए के सारे एलिमेंट बी में, बी के सारे एलिमेंट ए में, लेकिन इक्वल सेट में एलिमेंट इक्वल होने भी जरूरी है, इक्विवेलेंट में इक्वल होने जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल ए मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4, बी मैंने एक सेट लिया ए बी सी डी। अगर मैं नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी की बात करूं तो दोनों में कितने हैं, 4 एलिमेंट है। तो क्या मैं ए और बी सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकता हूं, यस और नो, यस बोल सकता हूं ना। बट क्या मैं ए और बी को इक्वल बोल सकता हूं, यानी मैं ये बात बोल दूं कि जो इक्वल होगा वो इक्विवेलेंट हमेशा होगा, बट जो इक्विवेलेंट है मे और मे नोट भी इक्वल। नोट लिखिएगा, ये बहुत ही प्यारा नोट है, लिखिए ईच, जी बेटा, जो इक्वल सेट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। यस बिल्कुल, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं होंगे तो इक्वल ही कैसे हो गया, लाइक एलिमेंट्स तो सेम है, एलिमेंट सेम है। तो अगर एक एलिमेंट एक में 5 है, फालतू है, दूसरे में वो है ही नहीं। आप डेफिनेशन सुनो, इक्वल सेट की क्या थी, ए के सारे बी में, बी के सारे ए में, कौन सा हम ये एक ही बार करते हैं ना, एक ही बार करते हैं। हाँ तो इक्वल इक्वल तो होने चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे एक सेट है ये मतलब 2 2 2 3 3, दूसरा हो गया, सेट है 2 और 3, हाँ तो जैसे जो ए सेट होगा हमने काउंट तो एक ही बार करेंगे क्योंकि 2 और 3 दो एलिमेंट, हाँ 2 एलिमेंट है, तो वो 2 और
हाँ, तो equal होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनमें सेम नहीं है। कहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट में कितने होंगे? 4। 4 नहीं काउंट करेंगे ना, यही तो बताया ना, जो सेम होंगे वो काउंट 2 ही होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल दिया तो अभी इक्वल सेट में, ये देखो इक्वल सेट में ये क्या था, सेकंड एग्जांपल देखना, ये यही पूछ रहे हैं शाला। इसमें एलिमेंट अगर मेरे को काउंट करने को बोले तो 3 ही होंगे काउंट, रिपीटिशन काउंटिंग में नहीं आती है, कार्डिनल नंबर में नहीं आएगी रिपीटिशन। कार्डिनल नंबर इसका भी 3, इसका भी 3 और एलिमेंट भी सेम। ठीक है, समझ आई? तो नोट क्या था? हाँ, ईच पेयर ऑफ इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स but equivalent sets need not be equal sets। आगे कहानी समझ। आज एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं आपके, बेसिक सारा कल हो चुका था। फर्स्ट जो जिसके पास बुक है वो प्लीज़ बुक सामने रखें या शेयर करें जिनके पास है। इस बेंच पे है, एक भी नहीं है इस बेंच पे, सेकंड उस बेंच पे एक है, 3 का काम चल जाएगा। इधर एक भी नहीं है, इधर कितनी है? तो एक शेयर करवा दो यार। नाम लिख दिया ना? नाम लिख दूंगा तो ले जाएगा। मजाक कर रहा हूँ। एक शेयर कर ना ना ना, मतलब ही नहीं है, हो सकता है बस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहली बात सुन लो, मतलब हमें देखकर बताना है जस्ट कि कौन सा इसमें सेट है कौन सा सेट नहीं है। सेट चेक करने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज चेक करनी होती है कि ये वेल डिफाइन है या नहीं है। वेल डिफाइन मतलब सभी के लिए एक जैसा है या सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। पहली देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से स्टार्ट होने वाले सभी मंथ की कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप इसका सेट बना सकते हैं। क्या सेट बनेगा? जनवरी लिखिए, क्या क्या आएगा? क्यों नहीं लिखना? ओरल है, लिखनी है, +1 में लिखने की आदत छूट जाती है। जनवरी, जून, जुलाई, और क्या लिखोगे? दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड। ये मेन लाइन है, जो सेट होगा उसके लिए जरूर लिखना है, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड हेंस इट इज अ सेट। ये लाइन बस 2 ही लाइन लिखनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कि दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सो इट इज अ सेट। सेकंड सोचो, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। जरूरी थोड़ी ना यार मेरे को किसी की बुक पसंद आए, किसी राइटर की, जरूरी आपको भी आए। डिफरेंट होंगे नहीं होंगे? अभी बनवा लो। अगर मैं 10 राइटर बोलूं तो कई बच्चे तो 10 राइटर के नाम ही नहीं लिख पाएंगे। पहली बात तो ये है, जानते ही नहीं है। एक मुंशी प्रेमचंद लिख दोगे, एक वेदव्यास लिख दोगे। वो नहीं लिख सकते क्या हिंदी की बुक में? हिंदी की बुक में कौन से? कबीर के दोहे। तो कितने राइटर? मैं मेरे 10 राइटर लिखने ही बहुत बड़ी बात है, वही नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ओके कोई बात नहीं, इसमें एक ही लाइन लिखनी है, दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड सो इट इज नॉट ए सेट। इट इज नॉट ए सेट। हो जाएगा, लिख लीजिए, इजी है। ये क्वेश्चन आने के नहीं होते, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के होते हैं। वैसे बता रहा हूं। हाँ, ओके। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। मेरे लिए कोई और होंगे, अपने अपने फेवरेट होंगे ना,
ठीक है, किसी का बिल्कुल यस और नो, कोई धोनी लिखेगा, सहवाग लिखेगा, विराट कोहली लिखेगा, कोई ऑस्ट्रेलिया वालों की 10 की लिस्ट बना देगा, किसी के फेवरेट कुछ होंगे, यस और नो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ये सेट हो। दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट। एक ही लाइन। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। नो नो, सेट नहीं है। आप अपनी क्लास में, आपकी क्लास में एट प्रेजेंट जितने बॉय हैं वो दुनिया में सभी किसी से भी आगे पूछो, किसी से भी पूछा ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या ये बॉय चेंज हो जाएंगे? कोई चेंज हो जाएगा इतनी देर में? इतनी देर में तो हो ही नहीं सकता। नहीं आ रही समझ? सेम रहेंगे नहीं रहेंगे बेटा? वेल डिफाइंड है या नहीं है वेल डिफाइंड। तो क्या बोलेंगे इस कलेक्शन को? यस, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, ठीक है, सो इट इज अ सेट। लिख दीजिए। ये जनवरी जून जुलाई लिखा है, लिखना पड़ेगा क्या ऐसे? मैं कह रहा हूँ ऐसी चीजें आती नहीं है, ऐसी। अरे फिर भी बेस ड्रॉ कर रहे हैं आप। एक सेकंड, ऐसी चीजें क्या है ना, वैसे तो आती नहीं है, तो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जांपल फर्स्ट। नेक्स्ट, आवाज नहीं। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम नेचुरल नंबर की कलेक्शन क्या सभी के लिए सेम है या नहीं है? वेल डिफाइंड है या नहीं है? लिख दीजिए, दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, हेंस इट इज अ सेट। समझ गए? ठीक है, ये तो सिर्फ ये पता था कि सेट है या नहीं है, ये बताने थे। चले आगे, एक एक लाइन के आंसर है इनके, कोई वो नहीं। अब ये है भाई असली, इधर देखिए। अब हर एक को कैसी फॉर्म में दे रखे हैं? ये सेट बिल्डर फॉर्म। जब भी एलिमेंट एक्स लगा के, डॉट लगा के उस सेट के एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए तो कौन सी फॉर्म होती है? सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म। और इन सभी को हमें किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। आइए, फर्स्ट ये सभी ने लिखना है मेरे साथ साथ। आप भी लिखो, मैं लिख रहा हूं ना, कॉपी कर रहे हो। नहीं। हाँ, फर्स्ट, ओके, इसके अंदर क्या आएगा? -2 यस, -3 से बड़े इंटीजर, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, that's it. Yes or no? Any doubt? चलिए, सेकंड, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने हैं। सेकंड भाई देखना नहीं है, खुद ट्राई करना है। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड 2 डिजिट नंबर सच दैट उनके डिजिट्स का सम कितना हो? 8, 62, 26, 17, 71, 44, 80। कोई 08 मत लिख देना, 2 डिजिट नहीं है वो। कोई और है क्या? 5, 3, 3, 5 मतलब 53। 2 डिजिट नंबर जिसके डिजिट्स का सम 8 हो। बोलो भाई, हो जाएगा? 71 तो सेंटी होगी जी। 80 कैसे 8082 डिजिट नहीं है। है, लेकिन नेचुरल नंबर 0 अरे 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 80 तो 0 है। अरे 80 तो नेचुरल नंबर है, 80 नेचुरल नंबर है, 80 को तो देखना है। 2 डिजिट वाला नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए। डिजिट तो 0 से 9 ही होती है। यस और नो? क्यों? थर्ड वाला क्या है बेटा? सेट ऑफ, अरे ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, ये अच्छा आ गया भाई। 2 बार MAT रिपीट। लेकिन रिपीट करना नहीं है ना, रिपीट करना नहीं है हमने।
ये रिपीट हमने नहीं करना है, तो हम सी को क्या लिखेंगे? करली ब्रैकेट बनानी आई? ब्रैकेट बनानी आई ये गलत नहीं है। क्या? कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, करली ब्रैकेट गलत नहीं है। हाँ, सेट ऑफ फॉर्मेट इसके आगे कर्ली ब्रैकेट। हाँ, आनी चाहिए। ये करली ब्रैकेट यूं करके। सर ये भी एक्स का भी आना हाँ वो चाहिए एक्स था। भी लिख रखा सर, गलत है ये सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लिखो मैथमेटिक्स M A T H I E, सॉरी I, रिपीट नहीं करना है, समझ आ गई बात? रिपीट नहीं करनी है, सेट में रिपीटिशन अलाउड नहीं है, काउंट एक ही बार होंगे वो। यस और नो? अगला फोर्थ पार्ट कर दो ना पहले ही। 352 एक सेकेंड, गौरी स्टार्टिंग से ही स्पीड पे है इस बार पिछले साल भी नहीं बीच में। ना, कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, अदरवाइज तो टॉप है। प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 60, 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर 2, 3, कोई और है? 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नहीं है, 10 प्राइम है। यस और नो? कोई कह रहे 40 नंबर आएंगे। आवाज नहीं, श्श। आवाज नहीं बेटा। ओके, फिफ्थ आइए बेटा, फिफ्थ इंटरेस्टिंग यूं लगेगा कि जिनको मोड का नहीं पता वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। पहले मैं मोड के बारे में बताऊंगा आपको। हाँ सर। मोड सुनो, मोड एक ऐसा फंक्शन है जो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे। वैसे तो ये आंसर x देता है अगर x 0 या 0 से बड़ा हो, और माइनस x देता है जब x 0 से छोटा हो। मतलब ये दो आंसर देगा और हमेशा पॉजिटिव नंबर निकालता है, किसी नंबर को नेगेटिव नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मान लो 3 आ गया मोड के अंदर, तो ये ओपन हो जाएगा, आराम से 3 देगा, क्योंकि 0 से बड़ा है तो आंसर मोड क्या देगा? एज इट इज x। लेकिन अगर इसके अंदर -3 आ गया तो मोड यूं ओपन होगा। मतलब क्या? खोलने से पहले अपना एक माइनस छोड़ देगा ताकि माइनस माइनस आंसर क्या आ जाए? 3। मतलब मोड कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं देता है, चाहे अंदर पॉजिटिव हो या फिर अंदर नेगेटिव हो। अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, अगर उसने देख लिया कि मोड के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो झट से अपना एक नेगेटिव छोड़ देगा। आरडी में या एनसीईआरटी में एक ट्रायंगल वाला एक्सरसाइज आपकी कैंसिल होगी थी 10th क्लास में, 7.3 अगर एनसीईआरटी की बात करूं, उसमें एरिया जब निकालते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो साथ में मोड लगाते हैं। वहां भी ये कॉन्सेप्ट आता है, बट वो कैंसिल हो गई थी। लेकिन मैंने तो बताया हुआ है यार, ये चीजें प्रोबेबिलिटी में भी बताई हुई थी। प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन था मोड वाला। अच्छा, अब बताओ x इज ए मल्टीपल ऑफ, क्या बोलो? मोड क्या होता है? मोड एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आ गया वो उसको पॉजिटिव बना के बाहर करेगा, अगर वो नेगेटिव है तो, और पहले से पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर कर देगा। अगर उसके अंदर 3 आया है तो वो क्या छोड़ेगा? 3। अगर -3 आया है तो ओपन करने से पहले वो अपना एक माइनस छोड़ देगा। जब वो हटेगा तो एक माइनस छोड़ जाएगा कि माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। यानी मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। मोड को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या एब्सोल्यूट फंक्शन भी लिखा जाए तो उसका मतलब भी मोड होता है। आगे समझ? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x² 25। हाँ बोलो। x +-5 आएगा, ठीक है। किस में? मोड क्यों नहीं लगा रही है? मोड क्यों लगाएंगे? इस क्या? मोड इक्वल टू नहीं लिखता।
नहीं, मोड इसमें लगाएंगे क्यों, पहले तो ये बताओ मोड आएगा कहाँ से यहाँ पे। तो लगाते कहाँ पे हैं? मोड लगाते, मोड का रूल क्या होता है, जैसे ये सुन, ये हो गया, इसका आंसर मोड एक्स आता है। मोड वहां यूज किया जाता है जहां हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। इसका आंसर मोड एक्स आया। इसका आंसर हमेशा, वहाँ पे रूट कर दो। अब मैं बताता हूं, सुन मेरी बात, ये आंसर हमेशा मोड एक्स देता है। आपने बचपन में बहुत सी चीजें ये देखी होंगी कि अब रूट के अंदर चाहे आ जाए -5 का स्क्वायर या रूट के अंदर आ जाए +5 का स्क्वायर, कुछ भी, ध्यान से देखिए। आप अगर नॉर्मल आंसर दोगे तो पता है आप क्या दोगे इसका आंसर, एक का निकालोगे 5 और एक का निकालोगे -5, यानी रूट के अंदर 25 है तो आप आंसर क्या दोगे, सिर्फ 5 आएगा, क्योंकि इसका आंसर यूं निकलता है मोड। ये बेसिक डेफिनेशन है मोड की, ये बहुत रेयर बच्चों को पता होती है बेसिक डेफिनेशन स्क्वायर रूट की। स्क्वायर के ऊपर अगर रूट है तो कैंसिल होके मोड एक्स आता है, वहां पे कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, क्योंकि इससे क्या आएगा, ये अंदर 5 प्लस है तो 5 दे देगा, ये मोड के अंदर -5 रूल से, तो माइनस मोड ने देखा मेरे अंदर माइनस है तो एक माइनस और छोड़ देगा, तो आंसर क्या आएगा 5। ध्यान रखिएगा, रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। ये चीज जो आप बता रहे हैं ना, ये चीज स्क्वायर रूट के अंदर से कभी भी नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आती है। स्क्वायर रूट के अंदर से जो वैल्यू आएगी वो मोड एक्स के इक्वल आएगा। वो नहीं कटता ना, वो हम बचपन में छोटी क्लासेस में थे तो कट करते थे, छोटी क्लासेस में ये काम करते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में आके ये डेफिनेशन यूज होती है स्क्वायर रूट की, ये वाली। स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, मोड एक्स के। जब भी स्क्वायर रूट करते हैं मोड ऑफ एक्स इक्वल रखते हैं हम उसके। रीजन है, रीजन एक बात बताओ, ये तो स्क्वायर रूट की बाय डेफिनेशन है। रीजन इस बात का है कि इसने ये कहा कि इसके यहाँ पे क्या नहीं लगाते, मोड नहीं लगाते हम। मोड लगता है मेरे भाई। अब एक क्या हुआ, तूने x को इस स्टेप से x निकाल रहा है, स्क्वायर कहाँ चला गया, उधर जाके रूट में, और प्लस माइनस स्क्वायर रूट के बाहर लगेगा, क्योंकि प्लस माइनस x के लिए लगा है, स्क्वायर के लिए नहीं लगा, रूट के लिए। रूट हमेशा, अब रूट आंसर जो देगा वो पॉजिटिव ही देगा। रूट आंसर क्या निकालेगा, +5। ये प्लस माइनस x के लिए लगे हैं। x के पास दो ऑप्शन है कि इसकी इक्वेशन को +5 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसकी इक्वेशन को -5 भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब +5 रखो, इक्वेशन सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। अब -5 रखो, इक्वेशन सेटिस्फाई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो मोड हमेशा 5 वैल्यू देगा स्क्वायर रूट के हिसाब से। ये इसका जो डेफिनेशन है, ये प्लस माइनस x की वजह से लगे। ये +1 2 में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है ये कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। अब यहां से ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखिएगा एक बार, किसका बोलो, रुक जा, बाय डेफिनेशन है ये स्क्वायर रूट की। बाय डेफिनेशन, किसी की डेफिनेशन कोई फंक्शन बनाते हैं, अब मोड नेगेटिव क्यों छोड़ता है, फंक्शन को डिफाइन किया गया है, स्क्वायर रूट मोड एक्स के इक्वल होता है। स्क्वायर के अंदर अगर रूट, स्क्वायर के अंदर कोई भी वैल्यू है, अगर किसी का भी मैं स्क्वायर लिखता हूं तो मोड ऑफ एक्स के इक्वल होता है, बाय डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन कोई बनता है तो उसको किस तरह से यूज करना है उसके अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया जाता है ना, समझ। अब स्क्वायर है, स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 क्यों है, क्योंकि स्क्वायर को डिफाइन किया गया है कि उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना। समझ आ रही है बात। अब यहां से देखिए 5th वाला मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, इस डेफिनेशन को समझने के बाद। अब सुनो, x क्या है, इज मल्टीपल ऑफ -5 जिसका मोड 20 से कम हो। अब मुझे एक बात बताइए, ध्यान से देखना, -5 के मल्टीपल अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों में लेकर चलूं
-5 का -5 खुद, -10, -15, -20, -25, -30 डैश डैश डैश। अगर मैं पॉजिटिव में लेके चलूँ, 0 भी तो है, 0, 5, 10, 15, 20, 25 चलता जाएगा। ये सारे -5 के मल्टीपल है, मतलब -5 के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं। -5 इंटू सम इंटीजर, ये आंसर आ सकते हैं, तो इनको मल्टीपल बोला गया। अब उनका मोड 20 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब आप देखो, इसका मोड लगाओगे, आंसर क्या आएगा, +5, 20 से कम है। इसका मोड लगाओगे, आंसर क्या आएगा, 20 से कम है। इसका मोड लगाओगे, आंसर क्या आएगा, +15, 20 से कम है। इसका मोड लगाओगे, क्या आएगा, +20, 20 के इक्वल भी तो लेना है, इक्वल का साइन भी तो है, तो ये भी ले सकते हैं। अब अगर मोड नहीं होता तो -25, -30, -35 सब काउंट होते हैं, सब काउंट होते हैं अगर मोड नहीं होता तो, इनफाइनाइट तक। लेकिन मोड है, मोड करते ही -25 का मोड क्या हो जाएगा, +25। वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो तो 20 से क्या हो गया, बड़ा हो गया ना, तो क्या वो मैं सेट में ले सकता हूं। मोड की वजह से बाकी सारे नेगेटिव थे वो हट गए। अगर मोड नहीं होता तो -25 20 से छोटा है, -30 20 से छोटा है, -35 20 से छोटा है। समझ रहे हो इस बात को, मोड की वजह से यहीं तक लिमिट आती है। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, पक्का, ठीक। तो इसके सेट बिल्डर फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या आएंगे, पीछे से चलते हैं, -20, -15, -10, -5, 0, 5, 10, 15, 20। ये है इसकी रोस्टर फॉर्म। सॉरी, कौन सी फॉर्म है ध्रुव, लिख ली, पक्का। साथ साथ लिखना जरूरी है, नोट्स जरूर बनाओ। +1 में नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चले, बिखर जाता है सिलेबस अगर नोट्स नहीं बनाए तो, पता ही नहीं लगेगा कहाँ से करना है, क्या करना है। 5th के बाद आता है नेक्स्ट, मिडिल टर्म स्प्लिट करके कर दो यार, इसका दो करना एक बार। तो f का क्या लिखेंगे, कौन सा 6th पार्ट है ना ये। मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताओ ऐसा रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करेगा। साइड में कर लीजिए, x² + 8x -8 और 1 दोनों रियल है। ये इसकी रोस्टर फॉर्म होगी। यस और नो, पक्का। 7th क्या कह रहे हैं, अब देखिएगा थोड़ा अच्छा आ रहा है शायद। यस, उस जैसा है जो मैंने एक एग्जांपल दिया था, कुछ 7 देखिएगा, क्या है 7, क्या W होल नंबर का सेट, 0 भी आ सकता है। और n 4 से छोटा है तो n हम ले सकते हैं, पता है क्या क्या, 0, 1, 2 और 3। होल नंबर में 0 भी आता है। तो रख के बताओ क्या क्या आ सकते हैं। अगर मैंने 0 रखा तो -1/, अगर मैंने 1 रखा 1/, अगर मैंने 2 रखा 2 2 4, 4 - 1 3/4, अगर मैंने 3 रखा 5/5 यानी 1, इसको तो 1 लिख सकते हो। एनी डाउट, पक्का। लास्ट शक्ल देखो इसकी, लास्ट ये ध्यान से देखना, ये अच्छे तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है सिर्फ, बट आप होगे नहीं।
8th पार्ट है इसका। एच एक सेट है, देखो n नेचुरल नंबर है, मैं एलिमेंट यहाँ लिखूंगा, पहले ऊपर से समझ लेते हैं इसको। एलिमेंट यहाँ नीचे लिख देंगे। ऊपर देखिए क्या है, ऊपर है A1 तो है आपका 1, AN मुझे लिखने हैं, AN इस फॉर्मूले से निकलेंगे AN+1 और 3AN। अब मुझे अगर A2 निकालना है तो बेटा n को 1 पुट कर दो, 1 + 1 3n को 1 पुट कर दीजिए, तो A2 किसके बराबर हो गया 3, A1 की वैल्यू कितनी है 1 3। अब मुझे निकालना है A3, 3 निकालना है तो n को कितना पुट कर दो 2 पुट करोगे इस रिलेशन में तो ये आएगा, यानी A3 कितना हो गया 3 ऑफ A2, इस रिलेशन में पुट करना है, इस रिलेशन में, तो A3 3 × 3 कितना हो गया 9, A3 9 आ गया। तो या तो आप इसको 1 3 9 लिख के भी डैश 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 कर सकते हो, या एक एलिमेंट A4 निकाल के बताओ, आपको बोलता हूँ A4 निकाल के बताओ इसका कितना निकलेगा। हाँ ऐसे बनते करके 12 कर पाएगा, 12 ये आ जाएगा। अगर इसमें रखोगे आप 4 के लिए 3 27 ही आएगा, 12 कैसे आएगा, नहीं आया समझ, करके देखो एक बार, निकालो प्लीज सभी बच्चे 4 एलिमेंट निकाले इसका। 4 के लिए इसकी जगह पे 3 रख दो, यहां भी 3, कितना आया A4 कितना आएगा, तो एक एलिमेंट और लिखकर फिर डैश 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 कर सकते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा, यस भाई H आ गया रोस्टर फॉर्म में। एनी डाउट प्लीज बताइए, किसी को भी कोई डाउट, पक्का, चलें आगे। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल। अब देखो थर्ड जबरदस्त है, थोड़ा सा अगर मैं इन दोनों फॉर्म में कंपेयर करूं तो सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखना आसान है, रोस्टर से सेट बिल्डर के लिए इतना सा सोचना पड़ता है, क्योंकि रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म हर एक बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फर्स्ट में क्या है 5 10 15 20, तो देखिए इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है। सेट बिल्डर फॉर्म का आवाज नहीं, हमें पता है ए सेट के अगर सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है पहले x 2 डॉट उसके बाद x के बारे में, रुको आपने सही बोला x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, बट इतनी लिमिट नहीं लगानी उसमें, belongs to natural number. हाँ सोचो बोलो प्लीज बोलिए, और बोलिए, आंसर आने दीजिए अलग अलग तरीके से। आप ठीक बोल रहे हो, x देखो एक इसको यूं लिख सकते हो, x इज मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 20 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या अच्छा 20 है क्या, सॉरी 20 है तो 25 से करो, 21 से नहीं कर सकते सर, 21 लिख दे, 25 लिख दे। अब करना ही है ना कि स्पेसिफिक 4 ही आए जो लिख देंगे। हाँ मतलब उसमें दूसरा इसको यूं भी लिख सकते हो आप, और x जो बेस्ट होगा x इज इक्वल्स टू 5n, n क्या है नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, और n लेस देन 5, ये भी लिख सकते हो कि n क्या है, x क्या है 5 का मल्टीपल 5n, समझ गए, और n क्या नेचुरल नंबर, 1 रखोगे 5, 2 रखोगे 10, 3 रखोगे 15, 4 रखोगे 20। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। n आपका नेचुरल नंबर, और n पे बाउंडेशन क्या लगा दी मैंने, से कम, तो
1 2 3 4 हो सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। तो कुछ भी लिख सकते हो, सेट बिल्डर में ढंग से लिखना है, बस यही आना चाहिए। अब नेक्स्ट में देखना मत, बुक से मत देखना, खुद दिमाग लगाओ। नेक्स्ट में रियल में क्या है, क्या ये 7 के मल्टीपल नहीं है? इसको बिल्कुल आसानी से लिख सकते हो। सेकंड को मैं बी सेट मान रहा हूं। x इज इक्वल्स टू 7n, ठीक, 7 के पॉजिटिव मल्टीपल है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यस ना, n ग्रेटर देन 1 और लेस देन 14 7 जा 98 होता है ना, तो लेस देन 15, n बिलोंग्स टू नेचुरल तो लिख ही दिया। अब बताओ ये चीज सेट हो रही है नहीं हो रही? समझ आ रही है ना बात? पक्का? गो फॉर नेक्स्ट। अगले में खुद देखो एक बार, पहले देखिए 2 3 5 7 11 प्राइम, एग्जैक्टली क्या है? प्राइम नंबर। लेकिन क्या लिखेंगे? x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 13, दैट्स इट। लिख दो। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। अरे ऐसे लिख दे, खुश रह तू। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर लिख सकते हैं सर। हाँ, सी सेट मान लेता हूं, लेकिन ये बेस्ट रहेगा। x इज अ प्राइम नंबर एंड x लेस देन 12, बात ही खत्म। 13 लिख दे, 13 से लिख दे, वो भी हो जाएगा। 14 मत लिख दियो, क्योंकि 13 भी प्राइम है, वो एंट्री हो जाएगी उसकी, वरना। अच्छा, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, नहीं लिखता 12, लेस देन इक्वल्स टू 11 लिख दूं तो गलत होगा? लेस देन इक्वल्स टू 11 लिख दे तो 11 भी तो काउंट होगा। हाँ, काउंट हो रहा है। ओके, चले आगे बेटा। अब बिना देखे, मैं बताती हूँ। अरे आवाज नहीं, ये अब लिख देंगे 1 by रुक जा एक सेकंड। हिमांशी बता सकते हो? आवाज नहीं। x की जो शक्ल है वो पहले p/q फॉर्म में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ऊपर 1 है, वो भी कोई दिक्कत नहीं। नीचे के बारे में आइडिया सोचिएगा। हाँ जानी, कुछ कह रहे थे? हेलो। कौन सा डी? मैं बताऊँ? एक सेकंड बोलो ईमान, एक बार x+1। नीचे x+1। देख एक सेकंड, कौन है? हेलो यार, क्लास की बात करते हैं, क्लास 3 तक होना मैं उसकी कोई बात नहीं, मैं बाद में बात करूंगा। एक सेकंड, आवाज नहीं, यहाँ देखिए एक सेकंड। देख यार नीचे है क्या? 4 अगर देखा जाए तो किसका स्क्वायर है? 2 का। शाबाश। 9 देखा जाए तो किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है? Sir, डैश but डैश by n का square and n is a natural number. यस Then एग्जैक्टली। n is less than 5. Q 5 का है बेटा। डैश 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 मतलब चलता जाएगा, रुकेगा नहीं। मतलब n का स्क्वायर। आप कुछ और बताना चाह रहे थे? नहीं ये। n का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बस, रोकना तो है ही नहीं ना, कंडीशन तो लगानी नहीं है n पे। अच्छा, 1 आएगा तो 1/1 1 हो जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं सर, ये कोई इनफिनिटी सेट है। ना, ऐसे नहीं लिखी। इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू Natural नेचुरल कर दिया, वही बात होगी। ये ये बस आवाज नहीं, ठीक है। इक्वल्स टू ग्रेटर लिख दिया हमने, ठीक है, तो ये चीज होगी, हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, आई थिंक 3rd कंप्लीट। 4th सिंगलटन। पहले डेफिनेशन, यस अंशु, ले आवाज नहीं। सिंगलटन नाम से set having single element. 1 एलिमेंट, एक सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट, उसको कैसा सेट बोलते हैं? Singleton. इनमें से देखते हैं कौन कौन सा है। Null set. नल सेट कौन सा सिंगल है, कौन सा नल है? नल का मतलब जिसमें कोई भी, कोई एलिमेंट ना हो। रुको A null. रुको रुको,
इसी में पहले ए को लिखते हैं। क्या 3 और 4 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है भाई? तो ये इसको यूं खाली हो जाएगा और इसको लिख दीजिए नल सेट। एनी डाउट? एनी डाउट? नेक्स्ट बी। बी में एक्स स्क्वायर नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 9 हो, सिर्फ 3 आएगा। तो क्या लिख दो बेटा? आपके पेन नहीं चल रहे और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ये बात, ये ध्यान रखिएगा। ये कौन लिखेगा? और ढंग से अगर पढ़ना है तो इतना मोटा रजिस्टर लगा लीजिए, ऐसे ऐसे 2-3 बढ़ जाएंगे इस बार आपके, ठीक है? ऐसे नहीं कि एक काम उसमें कर लिया, एक उसके कर लिया, एक वहां कर दिया। मेरे को अच्छे नोट्स, बढ़िया सी नोटबुक चाहिए। समझ आ गई बात? एक्स इज ए इवन प्राइम, सिर्फ एक होता है पूरी दुनिया में इवन प्राइम, 2। बाकी जितने भी प्राइम होते हैं वो सारे ओड होते हैं। तो ये कैसा हो गया? सिंगलटन। डी, अगर डी के बारे में बात करूं तो एक्स इज ए नेचुरल नंबर। 8 से छोटा और 12 से बड़ा हो ही नहीं सकता। खाली 8 से छोटा और 12 से बड़ा है क्या दुनिया में कोई नंबर? तो डी कैसा हो गया? नल सेट। ये देखो, ये x प्लस, एक सेकंड वेट कीजिएगा, क्या ये जो इक्वेशन है वो ये नहीं बन रही? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें x का आंसर आपको क्यों नहीं लग रहा कि -1 आएगा? बट क्या -1 नेचुरल नंबर है? ध्यान से देखो, x आएगा जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x का आंसर -1 आया, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा वो? ये ई भी कैसा हो जाएगा? वॉइड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, तीनों नाम है। क्या हो गया बेटा? हो गया फोर्थ? यही था। फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे चेक करते हैं? अगर एलिमेंट काउंटेबल है तो फाइनाइट है, और काउंटेबल नहीं है तो इनफाइनाइट है। ओके बेटा, फर्स्ट में मुझे लग रहा है वैल्यू ना 1/2 आ रही है, जो कि नेचुरल नंबर है ही नहीं। एम्प्टी सेट नहीं हो गया ये? तो एम्प्टी सेट फाइनाइट है भाई। इससे x की वैल्यू क्या आएगी? क्या वो नेचुरल नंबर है? मतलब फर्स्ट वाला कह रहा है x की ऐसी वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाई करे और नेचुरल नंबर भी हो। है क्या आपके पास? यहां से x क्या निकालेगा आंसर? 1/2। 1/2 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो क्या इस सेट में कोई एलिमेंट मिलेगा आपको? एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट काउंटेबल होता है या नहीं होता है? कुछ भी नहीं है तो हमें पता है ना, 0 एलिमेंट, कोई भी नहीं है। तो फाइनाइट। तो फाइनाइट लिखना है ना इसको, इनफाइनाइट नहीं। सेकंड। अच्छा, सेकंड इनफाइनाइट है। सेकंड में 2 एलिमेंट आ रहे हैं, 6 और -6 यार। अरे वो थर्ड है। मैं समझ गया तेरी बात। ठीक है। एक भाई क्यों? किसका स्क्वायर 36 होता है? इंटीजर 6 और -6। दुनिया में 2 ही नंबर होते हैं, 6 और -6, जिनका स्क्वायर 36 हो। तो ये कैसा हो? फाइनाइट इनफाइनाइट? लिख दो इसके आगे। सेकंड आ रहा हूं मैं, यूं चल पड़ा। सेकंड पे चलो फिर। सेकंड क्या कर रहा है? नेचुरल नंबर और x इज अ प्राइम, इनफाइनाइट भाई। 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश। आ गया समझ? कैसा हो गया ये? इसको देखना, इसको देखना। रियल नंबर इनफाइनाइट।
अरे भाई 0.1, 0.11, 0.1111, ये सारे रियल नंबर हैं। कितने लिखेंगे, फिर 2 वाले स्टार्ट हो जाएंगे, पहले तो ये खत्म नहीं होंगे। क्या 1 तक क्या, इनके बीच में तो हजारों करोड़ों इनफाइनाइट एलिमेंट आ गए। कैसा हो गया ये? सुबह का पढ़ा सर 8 बजे से 8 बजे गया था ट्यूशन, पूरा दिन ट्यूशन पढ़ा। ट्रायल ले रहे हैं ये। सर तो बैठना तो वहाँ ये पे बता पड़ता रहा है। था बस मैथ्स की है। आप तो कर पा रहे हो। हाँ तो बस आवाज नहीं। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। गजब का क्वेश्चन है, अजब की कहानी है। सर नोट छोड़ दिया आपने। वो तो क्या अरे 4th आएंगे, वो भीड़ भाड़ में छूट गया। पहले से ही ये एक सर्कल है, नहीं है, ये है, सर कितने निकाल दो। 1, 2, नीचे की साइड 3, यस यस एग्जैक्टली, साइड में नीचे कहीं बना सकते ना। कहीं भी। अरे पास कितने हो सकते हैं ओरिजिन से? इनफाइनाइट इनफाइनाइट पास हो सकते, नहीं हो सकते? बदमाश हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा? फाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नोट कराओ। 4th समझ नहीं आया क्या आपको? नहीं हमने छोड़ दिया। अभी करवा रहा हूं। इंटीजर से बिलोंग करने वाला और -10 से बड़ा, यार इनफाइनाइट है। पॉजिटिव वाले तो सारे ही हो गए, इंटीजर इनफाइनाइट हो गए। कैसा होगा सेट? इनफाइनाइट। एनी डाउट? तो बेटा अगली बैच का टाइम हो गया मेरा। पहले तो ये देखो हमने कितने कर लिया आज? 5। अभी कल टेस्ट नहीं है, 2-4 दिन बाद स्टार्ट होंगे, ठीक है? थोड़ा सा हो जाए अभी, 1-2 एक्सरसाइज सुनो, अभी तो ट्रायल में चलते। कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ से ट्रायल ट्रूल सीधी सी बात है। टेस्ट, नोटबुक, रूटीन। रुक जाइए, होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो। अगर कल कोई होमवर्क नहीं करके लेके आया उसे मैं बताऊंगा। +1 में होगा बेटा। आवाज नहीं। सर रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा पीछे रहना, आपकी क्लास में दूर जैसी उधर। काम, होमवर्क लिख पहले। क्वेश्चन नंबर 1, 2 PDF तो भेजूंगा, दोबारा लिख। अरे छोड़ दो यार, तुम ना ये काम करते हो। टू एक्सरसाइज में ओ सर नहीं काय क्वेश्चन में बात दिक्कत नहीं है करना। छोटी सी है सर। मैंने तो वाले 7 क्वेश्चन है और सातों के सातों में पता है ये बताना है फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इक्वल है, नल कौन सा है, सेट बिल्डर से वो लिखो। अच्छा एक अच्छी बात है, आरडी में तो क्या होता था कि आरडी के सॉल्यूशन सेट नहीं मिलते थे। इस बुक के, ठीक है, सॉल्यूशन सेट है। आपको नहीं आपको कहीं नहीं जाना, 5 साल पुरानी मेरे पास पड़े हैं। यूं आपको शाम को इसके सॉल्यूशन सेट भी मिल जाएंगे। देखना तभी जब एक्सरसाइज में डाउट आए। कुछ भी नहीं है। गूगल पे तो मिल ही जाते हैं, बट गूगल पे ढूंढोगे, सर्च करोगे, डाउट तो मैं लूंगा ही लूंगा, क्लास में लूंगा, लेकिन फिर भी प्लस माइनस के डाउट आ जाए, प्लस माइनस वाले, वो एक बार चेक कर सकते हो। समझ आ रही है नहीं आ रही? ठीक है, वो रूटीनली आपके ग्रुप पे सेंड हो जाएंगे। अच्छा, उनके आगे एग्जाम्पल लिखा मिलेगा, लेकिन वो एग्जाम्पल नहीं होंगे, रियल में क्या होंगे? क्वेश्चन होंगे। समझ आ गई बात? यानी इन्होंने, जेपी ने 2 बुक पब्लिश की थी, एक में इसके एग्जाम्पल, उसके एक्सरसाइज है, और उसकी एक्सरसाइज इसके एग्जाम्पल, उल्टा है दोनों बुक्स में। समझ आ रही है बात? तो वो पुरानी है, ये तो नई पब्लिश हुई पता थी। नहीं। इस साल की होगी। इस साल वो पुराने हैं, तो क्वेश्चन आगे पीछे मिल सकते हैं, बट मिल जाएंगे। इतनी महंगी है। वो मैं सेंड कर दूंगा। 500 के दोनों है। ओके बेटा, अगर पढ़ना है तो कल बुक होनी चाहिए। जो मैंने कल भी बोला था, बिना बुक के यार मजे नहीं आएंगे ऐसे। मेरे को अभी से परफेक्शन चाहिए हर चीज़ में। नोट्स बनाओ, प्रॉपर टेस्ट दो, प्रॉपर आपका काम होना चाहिए,
एक अलग से मैथ का रजिस्टर होना चाहिए। कल से मैथ के रजिस्टर में किसी और सब्जेक्ट का काम नहीं होना चाहिए। हाँ चलिए, अच्छा ग्रुप में लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, पीडीएफ सेंड हो जाएगी। ग्रुप में जो ऐड नहीं है वो नंबर लिख दो बेटा, ग्रुप में ऐड कर दूंगा मैं। एक पूजा एक पेज पे लिखियो जो नहीं है।